अस्सलाम वालेकुम माई वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ये हम जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग मुल्तान फैसलाबाद, मुल्तान से सॉरी फैसल मोर टर्मिनल पे हम आए हुए थे। वहाँ से हमने गाड़ी ली और हम जा रहे थे फैसलाबाद। सुबह सुबह का टाइम है, 4-5 बजे का टाइम, अर्ली मॉर्निंग, और बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, आँखों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि आप लोग भी मेरे साथ सफ़र करें और आप भी देखें मुल्तान की खूबसूरती, फैसलाबाद रोड। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे तो नहीं अंदाज़ा था। खानेवाल तक तो मैं गई हुई हूँ, मुझे अंदाज़ा है, मैंने देखा हुआ है। पर खानेवाल, कच्चा खूह तक तो गए हुए हैं, ये वाला तो हमने देखा हुआ है। आगे मैंने नहीं देखा हुआ था क्योंकि फैसलाबाद तो कभी जाना ही नहीं हुआ। हमारी कज़नें वगैरह खुद ही आ जाती थी हमें मिलने, तो हम जंग तक तो उन्हें मिलने चले जाते थे, फैसलाबाद कभी नहीं गए। एक आध बार मैं गई थी फैसलाबाद, उन दिनों मैं व्लॉगिंग करती नहीं थी कि मैं शूट करती और मैं आप लोग को दिखाती। तो ये हम थे खानेवाल टर्मिनल पर। तो खानेवाल से ना ये इन्होंने मोटरवे छोड़ दिया था, इन्होंने खानेवाल से ही लेने थे अपने कुछ पैसेंजर, उन्हें पिक करना था। तो उसके बाद फिर ये फैसलाबाद के लिए वापस मूव करेगी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ये साथ रास्ते में ग्रीनरी दिखाती जाऊँ और मोटरवे दिखाती जाऊँ कि कितना खूबसूरत लग रहा था नज़ारा। और अभी सूरज तलू नहीं हुआ था, बहुत ज़बरदस्त मौसम लग रहा था। ये देखिए जी अभी थोड़ा थोड़ा तलू हो रहा है सूरज। बहुत फ्रेशनेस फ़ील हो रही थी सुबह-सुबह, चाहे हम गाड़ी में ही थे तो जैसे लॉन्ग ड्राइव पे बंदा निकलता है घर से बाहर, तो ये वैसे वाला फ़ील हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रीनरी ग्रीनरी और तारकोल के रोड साफ़-सुथरे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये पहुँच गई थी गाड़ी हमारी क्या कहते हैं खानेवाल टर्मिनल पर। तो इन्होंने यहाँ से कुछ पैसेंजर वग़ैरह लिए थे, 15 हार्डली 15 15-20 मिनट मेरे ख़्याल में रुकी होगी गाड़ी। यहाँ से इन्होंने अपने पैसेंजर वग़ैरह लिए और फिर यहाँ पे बस कुछ ही देर के लिए रुकी थी। हाँ, मैंने बताया आपको। और फिर ये वापसी के लिए मूव कर रही है। देखें कितना सुबह अर्ली मॉर्निंग तो कोई इतना रश नहीं होता, बहुत कम गाड़ियाँ वग़ैरह होती हैं। एक 1-2 होती हैं गाड़ियाँ, वरना थोड़ा लेट हो जाता तो यहाँ इतना रश होता है ना, गाड़ी को निकलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। पर वो क्या कहते हैं, बिल्कुल रोड क्लीन थे, थोड़ा बहुत रश था, इतना कोई नहीं था, मगर फिर भी गाड़ी वाला बड़ा आराम-आराम से एहतियात से वो गाड़ी मूव कर रहा था। वो देखे सामने खानेवाल का ब्रिज है, जो लोग इधर से उधर रोड क्रॉस करते हैं। यू टर्न काफ़ी आगे हो जाता है, तो ये जी गाड़ी बैक मूव कर गई है और अभी ये मोटरवे पे जाएगी और मोटरवे से सीधा फैसलाबाद की तरफ सफ़र करेगी। और रास्ते में बहुत ही ग्रीनरी थी, बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम फैसलाबाद क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी कज़न है, कज़न थी बेचारी, अब तो उनकी डेथ हो गई। नौजवान मेरी कज़न थी, ये हम फैसलाबाद पहुँच गए थे, तो वहाँ का मैं आपको टर्मिनल दिखा रही हूँ फैसल मोर का। तो यहाँ से हम गाड़ी पकड़ के, उनका थोड़ा देहात में ससुराल है, तो हम देहात में जा रहे थे। तो उन वो बेचारी बीमार थी, उन्हें कैंसर हो गया। कैंसर था तो उन्हें ब्रेस्ट कैंसर था। वो ब्रेस्ट कैंसर बिगड़ के उनका बोन मैरो कैंसर बन गया और उनके पूरे जिस्म में, पेट में गिल्टियाँ बन गई थी। तो बड़ी वो तकलीफ़ दे हालत में थी। तो उन्होंने इलाज भी बहुत करवाया है, बहुत करवाया इलाज। और ये वो अलाइड हॉस्पिटल वाले कहते हैं ये हमारी लाइफ़ का पहला केस है जो इतना क्रिटिकल हो गया है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये हम वहाँ पहुँच गए थे, बड़ा मुश्किल रास्ता था, हम पूछते हुए गए थे, पूछते-पूछते बड़ी मुश्किल से हमें जाके मिला। ये भी हम आगे निकल गए थे, फिर वो भाई ने गाड़ी बैक की, तो फिर हम उनके घर गए। बड़ा गंदा रास्ता था, टूटा-फूटा। तो वहाँ बड़ा सोगवार माहौल था। मैंने वहाँ पे कोई इतना शूट नहीं किया, खाना वगैरह या वहाँ का माहौल मैंने नहीं शूट किया। फिर हम वापसी निकल गए थे क्योंकि हमें उसी वक़्त ही वापस जाना था। तो ये मेरे मामू के ही बेटे हैं जिनकी बहन की डेथ हुई है, तो वो ही वापसी जा रहे थे। उनका अपना क्लिनिक है, तो उन्हें इतना छुट्टी नहीं मिल सकती थी कि वो भी यहाँ रहते। तो कज़न बेचारी मेरी के ना बहुत अफ़सोस हुआ है उनकी डेथ का। उनकी 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। बेटा तो बहुत छोटा है, 3-4 साल का है, और 1 बेटी मेरे ख़्याल में बड़े वाली 12-13 साल की है, फिर 5 साल की और ऐसे ही उससे छोटी है, और बेटा उससे भी छोटा है। तो वो बड़ी दुआएँ करती थी, सब उसके लिए दुआएँ करते थे कि अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, अपनी बच्चियों के लिए दे, अपनी बच्चियों के वो खुद ख़्याल रखे। माँओं के बगैर तो बच्चियों का कोई हाल नहीं होता। मगर फिर भी अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, एक दरवाज़ा बंद करता है तो 100 दरवाज़े खोल देता है, उनका कोई ना कोई तो वसीला बन ही जाएगा।
मगर माँ की कमी तो सारी ज़िंदगी उनकी कोई पूरी नहीं कर सकता। माँ माँ होती है, चाहे हज़ार लाखों रिश्ते बन जाए, माँ का कोई नेमल बदल नहीं होता। चलिए मैंने आपको परेशान कर दिया, तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। तो ये हम रास्ते में गाड़ी रुकी थी, तो भाई ने कहा चलो मैं कुछ रिफ़्रेशमेंट लेके आता हूँ, खाते पीते जाते हैं। तो वो लेके आए थे ये चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। तो ये हम रास्ते में खा पी के और जा रहे थे। तो हमने झंग जाना था, झंग से फिर हमने मुल्तान की गाड़ी पकड़नी थी। तो जो वहाँ साथ ही हमारे ये मामू के बेटे और साथ अंकल के बेटे फैमिली का भी घर था, तो उन्होंने कहा नहीं रात आप लोग हमारे पास रहें, और एक भाई चलाते हैं क्या कहते हैं डाइवो की गाड़ी। तो उन्होंने कहा था आप लोगों ने मेरा वेट करना है, तो मैं आऊँगा तो मैं आप लोगों को ना अपने साथ ले जाऊँगा, आप लोगों ने ऐसे नहीं जाना। तो सारी रात हम वहाँ बैठे रहे, खाते पीते रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे। तो जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम का। भाई की भी कज़न वगैरह के साथ बहुत बनती है और हमारे भी कज़नों के साथ बहुत बनती है। तो हम सब माशाल्लाह अब मैच्योर हैं और खूब गप्पे लगाते हैं और अपने बचपन के टाइम याद करके बहुत हंसते हैं। तो बहुत मज़ा आया था। ये मेरे मामू के बेटे हैं जो दूसरे रास्ते से हमें लेके जा रहे हैं। वो कहते हैं अगर आपने अल्लाह ना करे कि दोबारा कुछ ऐसे मौके पे आना पड़े, खुशियों पे ही अल्लाह आना नसीब करे, तो आप लोग इधर से आया करें, उधर से नहीं आना, फैसलाबाद से आप झंग साइड पे आएँ। झंग साइड से इस गाँव की तरफ आएँ तो रास्ता माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत साफ़-सुथरा है, तो कोई मसला वगैरह नहीं होता। ये भाई हैं मेरे और ये मामू के बेटे हैं और आपस में बड़ी गप्पे-शप्पे लगा रहे हैं और मज़े से हमारा सफ़र जारी था। तो इस मज़े के सफ़र के साथ-साथ आप मेरी वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक तो मस्ट ही कर दें। इससे वो सब्सक्राइब भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट है और लाइक तो फिर लाइक ही है ना। लाइक से वीडियो थोड़ी रिकमेंडिंग में जाती है, तो अच्छा लगता है, हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि शेयर भी कर दें, मैं शेयर का तो नहीं कहूँगी कि ये बस फैमिली व्लॉग है, इसमें शेयर करने वाली कौन-सी ऐसी ख़ास बात है। तो बस लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे और दुश्मनों को भी ये कैंसर का मर्ज़ ना हो, ये बड़ी गंदी मर्ज़ है, तकलीफ़ दे भी मर्ज़ है और महंगी भी है और तकलीफ़ दे भी है। बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है इससे। तो बाकी आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, दुःख परेशानियों से बचा के रखे, कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो। ये दुःख तकलीफ़ तो ज़िंदगी का हिस्सा है, पर दुःख से निकल जाए ना फिर मज़ा है। दुःख से जान चली जाए तो फिर घर वाले, फैमिली, अज़ीज़-ओ-क़रीब सब बहुत परेशान रहते हैं। ये है जी मेरे कज़न की गाड़ी शालीमार वालों की, तो वो उसमें मेरे ख़्याल में आ रहे थे एबटाबाद से शायद। हाँ, लाकू बेटा मेरे इधर के से ही आ होता रहे थे। थे। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, तो मैंने मुल्तान जाना है, तो बहावलपुर जाना है, तो मैं आपको लेता जाऊँगा। ये मैं पूरी उनकी गाड़ी का आप लोगों को दिखा रही हूँ। बड़ी साफ़-सुथरी, नीट क्लीन, बहुत प्यारी जैसे कंपनी की गाड़ी होती है, फैसल मूवर या ये डाइवो है, इस तरह की गाड़ी थी। तो उन्होंने हाँ जी, भाई ने हमें ये जूस के डब्बे भेजे थे बाजी के लिए, मेरे लिए और भाई के लिए। तो भाई छड्डी भाई तो उसी उनके पास ही खड़े थे, उन्होंने अंदर हमें भिजवा दिए थे छड्डी तो कोई ना कि हो। ये ले आप लोग पिएँ, मज़े करें। अच्छा चलो मेरी वीडियो यहीं ठीक तक थी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।